राधे राधे। आज मैं आपको भारत के महावीर और महापराक्रमी योद्धा राणा सांगा की कविता सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने बहुत बार मुगलों को धूल भी चटाया है, तो मैं उन्हीं महावीर राणा सांगा की कविता आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। और हमारे भारत में कुछ लालची नेता ऐसे भी होते हैं जो चंद वोटों के लिए अपने महापुरुषों का अपमान करने से भी बाज नहीं आते हैं। तो उन्हीं महावीर राणा सांगा की आज मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ। और मैं उन नेताओं को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर राणा सांगा नहीं होते तो क्या होता। और मैं आप सबसे ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आगरा के पागल खाने में रहना चाहिए था, वो गलती से सदन में चले गए और वहाँ जाकर 1.5 फुट की जवान निकालकर राणा सांगा पर टिप्पणी कर दी। तो उन्हीं राणा सांगा की मैं आज आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। कि पलक झपकते वक्त चीर दे मेवाड़ी चीता था वो, पलक झपकते वक्त चीर दे मेवाड़ी चीता था वो, मातृभूमि की रक्षा है तो काल खूब पीता था वो। और जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, उतनी तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो, उतनी तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो। और राणा सांगा कैसे आगे बढ़े थे कि धर्म को पार लेकर के गई पतवान राणा की, धर्म को पार लेकर के गई पतवान राणा की, मुगलिया काल पर भारी रही यलगार राणा की। गिरे हो वोट के खातिर मगर ये ध्यान भी रखना, तेरी सत्ता को ही ना चीर दे तलवार राणा की, तेरी सत्ता को ही ना चीर दे तलवार राणा की। और राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम, राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम, अनातर में उठी हर एक भुजा को छाट देंगे हम। और सियासी लोग भी सुन ले, सदन के लोग भी सुन ले, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि राणा सांगा नहीं होते तो क्या होता। किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, सदन तो भूल जाओ तुम कहीं पर सड़ रहे होते। अगर मेवाड़ की वो गर्दनें बलिदान ना देती, किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते, किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। और मैं आप सबसे ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे हनुमान जी अपनी उड़ने की कला भूल चुके थे, अपनी विद्या भूल चुके थे, वैसे ही आज भारतीय अपनी विद्या भूल चुके हैं, लड़ाई की अपनी शक्ति भूल चुके हैं। तो उसके बाद उसका भी बताता हूँ कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, और भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। और जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ, विकराल समुंदर पार कर सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूँ मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाब यह हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, सुनकर जवाब यह हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। फिर तान कसीना अगर्मित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर स्वर्ण केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे राम दूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमान बस उड़ना भूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमान बस उड़ना भूल गए हो। हम यही बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज रघुनंदन इस जगह बस यही करने आया है,
तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरो इस दुनिया के सरदार हो तुम। भारत माता के शेरो इस दुनिया के सरदार हो तुम। और मैं ये भी बताता हूँ कि भारत को बनना क्या है, भारत की युवा पीढ़ी को बनना क्या है। बहती नदिया की धार बनो, बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में प्यार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, टंगार बनो, फिर से की धार बनो, जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।